एक शहर के एसपी और डीएम साहब गरीब किसान का भेष बदलकर और अपने कुर्ते के बटन में लाइव कैमरा लगाकर अपने ही शहर के एक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं अपनी गाड़ी चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो थानेदार होते हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए मूंगफली खा रहे हैं। साथ ही अपने पैरों को उन्होंने टेबल पर चढ़ा रखा था और शर्ट के बटन खुले हुए थे, जैसे कोई गली का गुंडा हो। गरीब मजदूर का भेष बदलकर पहुंचे शहर के एसपी और डीएम साहब उनसे अपनी गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन थानेदार साहब उन्हें मना कर देते हैं। वो रिपोर्ट लिखने के बजाय उनसे पहले घूस मांगने लगते हैं और उन्हें पीटने की कोशिश भी करते हैं। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में? आखिर क्यों डीएम और एसपी साहब को गरीब किसान बनकर इस पुलिस स्टेशन में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार राज्य के एक शहर की, जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की नियुक्ति हुई है और वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फर्ज निभाने में लगे हुए थे। डीएम साहब के पिता और दादाजी भी एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। वे भी एक ईमानदार पुलिस वाले थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का भी पाठ पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ नाम, रुतबा या पैसा हासिल कर लेने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती है। उसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। मैं और तुम्हारे दादाजी अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं जिया हूँ। अपने पिता की बातों को सुनते और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे। अपने पिता और दादाजी को लोगों की सेवा करते देख उन्हें भी अपने पिता और दादाजी के समान बनने की इच्छा होती है और फिर वे भी अपनी पढ़ाई के दम पर शहर के डीएम के पद पर नियुक्त हो जाते हैं। अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किए उन्हें अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उनके पास एक पुलिस स्टेशन के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आने लगती हैं। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त हैं किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते और ना ही कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते भी हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी भी या नहीं। अब इन शिकायतों को देखने और पढ़ने के बाद नए नियुक्त डीएम साहब सोचने लगते कि शायद हो सकता है कि पुलिस स्टेशन और वहां के दरोगा की बदनामी करने के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते, लेकिन ये सारी शिकायतें रुकने का नाम ही नहीं लेती है। उन्हें लगातार ये शिकायतें आ ही रही होती है। अब ये शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को भी लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो थाने में धांधली चल रही है। तो वो शहर के एसपी साहब को मिलने के लिए बुलाते और उनसे मुलाकात करके उनसे इस लगातार आ रही शिकायत का जिक्र करने लगते हैं कि आपके इस थाने से इस तरह की शिकायतें हमारे पास आ रही है। तो एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायतें मिल रही है, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है ये हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोई साजिश हो। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हैं, तो हमें इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। इसके बाद दोनों इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वो हमारे सामने ऐसा कोई काम ही ना करे। इसलिए वे दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं जिसके तहत हम अपना भेष बदल कर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाई का पता भी चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है, वो हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत मांगते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था। आम आदमी जब उस पुलिस स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते थे तो दरोगा साहब उनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आते थे और ना ही उनकी शिकायतों को अच्छे से लिखा जाता था। सिर्फ पैसे ले देकर उनकी शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखी जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई कई दिनों तक आम आदमी पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काटता रहता, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज देते थे।
वहाँ के जो थानेदार होते हैं वो अपने सामने किसी की नहीं सुनते थे और इसी तरह से उस थाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेस बदलकर अपने सिर पर एक पुराना गमछा बांधते हैं और कुर्ते के बटन में एक लाइव कैमरा भी सेट कर लेते। उन्होंने पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था जिससे कि वो दोनों किसी की पहचान में ना आ जाए कि ये डीएम और एसपी साहब है। वो अपनी गाड़ियों को शहर के बाहर छोड़ देते हैं और वहाँ से रिक्शा करके पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। तो जैसे ही थाने के अंदर जाने के लिए घुसते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको रुको, दोनों यहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कहाँ जाना है तुम्हें? क्या काम है? पहले मुझे बताओ। तो डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है इसलिए अंदर जा रहे हैं। तो वो कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते हो। क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उसकी ये बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये कांस्टेबल भी यहाँ बाहर ही लोगों को रोक रहा है तो अंदर क्या हाल कर रखा होगा। तो फिर सीएम साहब डीएम साहब को एक साइड लेकर जाते हैं और कहते हैं कि सर, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, ये भी पैसे ही मांग रहा है, इसको पैसे दे देते हैं और अंदर चलकर देखते हैं कि अंदर ये लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वो एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वो अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। तो 100 रुपये कांस्टेबल जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है जो 100 रुपये दे रहे हो, और पैसे निकालो जेब से। तो डीएम साहब गुस्से में लाल हो जाते हैं लेकिन एसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और फिर अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर उस कांस्टेबल को देते हुए बोलते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास और पैसे नहीं हैं। अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है, अंदर चले जाओ। वहाँ कैबिन में साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, फिर वहाँ से सीधे कैबिन के अंदर चले जाते हैं जहां थानेदार साहब बैठे हुए थे। अब कैबिन के अंदर का नज़ारा देखकर डीएम और एसपी साहब गुस्से में लाल पीले हो जाते। वो देखते हैं कि वहां का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए चना और मूंगफली चबा रहा है और पैरों को उसने टेबल के ऊपर रखा है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वो अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है कि हाँ भाई बोलो, क्या काम है, किस लिए आए हो यहाँ? तो डीएम साहब जो गरीब किसान के भेष में थे हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार, हमारी ऑटो रिक्शा चोरी हो गई है, उसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी ऑटो रिक्शा को ढूंढने में हमारी मदद करा दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी ऑटो रिक्शा को चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर वो रिक्शा ना मिली तो अपने परिवार का पेट नहीं भर पाऊंगा। हम बहुत बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। तो दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ मर गए थे जो शाम के वक्त हमें परेशान करने के लिए आए हो? तो वे कहते हैं कि सरकार, सुबह से तो हम खुद ही अपने रिक्शा को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि हमें पुलिस स्टेशन का चक्कर ना काटना पड़े, लेकिन रिक्शा पूरे शहर में कहीं नहीं मिल रहा है। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे रिक्शा को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती है, शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का कोई इंतज़ाम करो, उसके बाद ही मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकता हूँ। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब की फिर से कुछ समझ में नहीं आता। वो गुमसुम से खड़े होकर उस दरोगा की तरफ देखने लगते हैं। तभी एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी बात कुछ समझ में नहीं आई, आप कहना क्या चाहते हैं? इतना सुनते ही दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को थाने से धक्का मार कर बाहर निकालो। इन भिखमंगों को तुमने अंदर आने कैसे दिया है? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच कर ले जाता है और बाहर लाकर उन्हें समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो इसके लिए तुम्हें पहले दरोगा जी की कुछ ना कुछ तो सेवा पानी करनी होगी। सेवा पानी किए बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का टाइम खराब मत करो, जल्दी से कुछ पैसे जमा कराओ और अपना काम कराओ। इतना सुनने के बाद डीएम और एसपी साहब फिर से कैबिन के अंदर जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी कुर्ते की जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और दरोगा के टेबल पर रख देते। तकरीबन 2000 रुपये वो टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज़्यादा अब हमारे पास कुछ भी नहीं है।
अब जैसे ही दरोगा साहब पैसों को टेबल पर रखा देखते हैं तो गुस्से में गर्मा कर बोलते हैं कि सिर्फ इतने कम पैसों में तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है। तुम्हारे ऑटो रिक्शा को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर से उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपको सरकारी तनख्वाह तो मिल ही रही है ना। हम लोगों की परेशानी सुलझाने के लिए, हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हो। अब इस बात को सुनते ही दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तू मुझे कानून का पाठ पढ़ाएगा। अभी रुक, मैं तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज सायरन की आवाज़ें पूरे पुलिस स्टेशन में गूंजने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकती है। अब जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुँचता है तो तुरंत जो गाड़ियाँ आई थी उनमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थाने को चारों तरफ से घेर लेती है और कुछ लोग थाने के अंदर आ जाते हैं। तो वो लोग अंदर आकर दरोगा से बताते हैं कि खबरदार, एक कदम और आगे बढ़ाने से पहले ये जान लो, जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है वो यहाँ के एसपी साहब है और जो दूसरे वाले हैं वो डीएम साहब है। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ यहाँ बर्ताव किया है उस सभी की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है और वो लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। अब ये बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूटने लगते हैं। वो पैरों के बल जमीन पर बैठ जाता और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी साहब दरोगा को धमकाते और कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम, क्या यही तुम्हारा फ़र्ज है, क्या इसी काम को करने के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की ये कोई साजिश है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पूरा मामला समझ आ चुका है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर ही चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते। सबूत पक्के मिले थे तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि ये फ़ोटो और वीडियो जिले के सभी थानेदार को दिखाओ और इससे वो भी सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करते हुए पकड़ा गया तो उसे फ़ौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे जिले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब सभी थानेदार को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिला तो उसको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे एक दिन वैसा ही मिलेगा। वो कहते हैं कि अपनी पर्सनालिटी को बढ़ावा दे और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें। ऐसी हरकतों से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेलता आ रहा है और हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जब ये बात डीएम साहब के पिता को पता चलती है तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि उनके बेटा भी अपना फ़र्ज खूब ईमानदारी से निभा रहा है और ये काम करके उसने समाज में एक अच्छा संदेश दिया है। डीएम साहब के पिता अपने बेटे की ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि उन्होंने एक ईमानदार बेटे की तरह उनकी परवरिश की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसमें डीएम साहब के पिता ने उन्हें हमेशा ईमानदारी पर कायम रखने की सीख दी और उन्होंने भी आगे चलकर ईमानदारी की मिसाल को कायम कर दिया। लोगों की सेवा में लगे रहे और एसपी साहब के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखा, शहर को रिश्वतखोरी से आज़ादी दिलाई। आप क्या कहना चाहोगे डीएम और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।